वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास के आगे का महात्म्य सुनते हैं। संपूर्ण विश्व में जीवन और गति के महान प्रेरक, प्रकाश फैलाकर लोगों को सत्य का ज्ञान देने वाले, अचेतनता से भी चेतना का प्रसार करने वाले सूर्य द्वारा कर्म, योग और वेदों की शिक्षा दी गई। यह तथ्य भारत के प्राचीन ग्रंथों में आज भी मिलता है। मनु, याज्ञवल्क्य और साम जैसे विद्वान मनीषी भी सूर्य द्वारा ही शिक्षित हुए। तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव जब हनुमान के रूप में अवतरित हुए थे, तब वह भी विद्या अध्ययन के लिए भगवान सूर्य के पास ही गए थे। भगवान सूर्य और हनुमान जी के मध्य गुरु और शिष्य का संबंध है। एक बार बचपन में हनुमान जी को भूख सताने लगी, तब उदय होते हुए सूर्य को ही वे निगल गए। उस दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था। हनुमान जी के डर से राहु इंद्र के पास शिकायत लेकर गए। ऐरावत पर चढ़कर सुरपति इंद्र हनुमान जी के पास पहुंचे, लेकिन हनुमान जी तो इतने भूखे थे कि राहु और ऐरावत को भी कोई फल समझकर निगलने के लिए दौड़े। इंद्र ने क्रोधित होकर अपनी रक्षा करते हुए हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इंद्र का यह कृत्य देखकर पवन देव ने दुखी होकर अपनी गति रोक ली, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों से अवधव्यता का वरदान दिया। सूर्य ने भी अपने तेज का कुछ भाग हनुमान जी को प्रदान कर दिया और उन्हें विद्वान होने का आश्वासन दे दिया। इन परिस्थितियों में सूर्य द्वारा हनुमान जी को शिक्षा देने का आश्वासन देना विचारणीय है। उन्होंने यही वर क्यों दिया? वह भी तो अन्य देवताओं की तरह अन्य वरदान दे सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी ज्ञान अर्जन करने के लिए ही उनके पास गए थे। ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का फल है और स्वयं ज्ञान के स्वरूप है। अतः ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति के लिए वह सूर्य पर उड़कर पहुँचे। उनके भावों की शुद्धता देखते ही सूर्य ने उन्हें जलाया नहीं। संपाति भी सूर्य देव के पास उड़कर पहुँचे थे, परंतु उनकी यह उड़ान अभिमानपूर्ण थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पंख जल गए। इसके विपरीत हनुमान जी की भूख, उनकी उड़ान शुभेच्छापूर्ण थी। वह संपाति की तरह मान के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए गए थे, इसीलिए उन्हें सूर्य की अनुकूलता प्राप्त हुई और विद्या देने का उन्होंने आश्वासन दिया। राहु के लिए ज्ञान स्वरूप सूर्य भक्षणीय है, जबकि हनुमान जी के लिए निगल लिए जाने पर भी सुरक्षणीय है, अर्थात मुखस्थ ज्ञान पाने के लिए भी उन्होंने सूर्य को मुख में रख लिया था। जातीय स्वभाव के अनुसार भी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए उनके पास मुख से अधिक सुरक्षित स्थान और कौन सा हो सकता है। सीता ज्ञान के समय भगवान श्री राम की मुद्रिका भी मुंह में ही रखकर के लेकर गए थे। ज्ञान प्राप्त करने वालों के समक्ष कई कठिनाइयां आती है, कई विपदाएं आती है, परंतु सच्चा साधक कभी भी इनके सामने रुकता नहीं है। इंद्र की भूमिका भी यहाँ है, लेकिन हनुमान जी के साहस और ज्ञान की प्रबल इच्छा के सामने उनका भी घमंड टूट गया था। इंद्र का वाहन ऐरावत लोभ का, राहु प्रमाद का प्रतीक है। यह दोनों रजोगुणी प्रवृत्तियां ज्ञान में बाधक डालती है। प्रमादी व्यक्ति केवल शरीर सुख का परमोच्च फल मानकर ज्ञान और विद्या को केवल उदर पूर्ति का साधन ही मानते हैं। दूसरी ओर लोभी स्वयं अपने दृष्ट और अदृश्य सुख को जीवन का सार मानकर उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इस तरह लोभ और प्रमाद दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, इसीलिए ऐरावत राहु की सहायता के लिए आता है। ज्ञान चाहने वाले साधक को इन दोनों बुराइयों से दूर रहना चाहिए, इसीलिए हनुमान जी ने दोनों को भयभीत कर दिया।
इन सारी विपदाओं को पार करने के लिए अध्ययन कार्य आरंभ हुआ। हनुमान जी की अध्ययन शैली और बुद्धि बड़ी ही अद्भुत है। व्याकरण सीखने के लिए हनुमान जी महाग्रंथ याद करते हुए उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे। कितना अद्भुत था यह पढ़ने और पढ़ाने का ढंग। सूर्य भगवान संपूर्ण वेदों और विद्याओं के रहस्य को समझाते रहते थे। हनुमान जी उसी गति से सब कुछ कंठस्थ करते चले जाते थे। कोई भी शास्त्र उनके अध्ययन से नहीं छूट सका। हनुमान जी ने तत्काल सूत्र, वृत्ति, वार्तिक और व्याकरण के अलावा महाभाष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर उसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनके समान सभी शास्त्रों का पंडित न कोई था न हुआ। समस्त विद्याओं में वह गुरु बृहस्पति के समान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामचरितमानस में ज्ञानी नाम अग्रण्य और सकल गुण निधान नाम दिया था। भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात में हुए वार्तालाप के द्वारा ही श्री राम उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी विद्वता, ज्ञान, वाक्पटुता की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी से कहते थे कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेद का ज्ञाता नहीं हो, वह इस तरह नहीं बोल सकता। इन्होंने निश्चय ही व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है, इसीलिए इतनी बातें बोलने के बाद भी इनके मुख से अशुद्ध शब्द नहीं निकलता। जिस समय सीता जी की खोज करने के लिए वे लंका की यात्रा करते हैं, उस समय देवता उनके बुद्धि बल की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजते हैं, लेकिन उस महान विघ्न रूपी परीक्षा में भी उनकी बुद्धि परिलक्षित होती है। लंका में भी उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया था कि रावण के पक्ष के ही सभी लोग, यहाँ तक कि उसका भाई, पत्नी, पुत्र, समीपस्थ सचिव भी उन्हीं का समर्थन करने लगे थे। हनुमान जी की यह बौद्धिक सफलता उनके गुरु का आशीर्वाद और उनकी शिक्षा का प्रसाद था। उनके सभी कार्य द्वारा उनकी विद्या बुद्धि की विलक्षणता का आभास दिलाता है। साथ ही दिखाई देता है कि सूर्य की शिक्षा की सफलता। अध्ययन की पूर्णता के बाद गुरु दक्षिणा का भी विधान है। इसलिए हनुमान जी ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। निष्काम भाव से शिक्षा देने वाले सूर्य देव अपने अंश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा के लिए कामना व्यक्त करी। हनुमान जी गुरु की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसे पूर्णता देने के लिए सुग्रीव के पास पहुंच गए। गुरु की इच्छा जानकर वे सुग्रीव के साथ छाया की तरह रहे और हमेशा सुरक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहे। श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद समस्त वानरों की विदाई हो जाने पर सुग्रीव से भगवान श्री राम के पास 10 दिन तक रहकर चरण सेवा करने के लिए छोड़ जाने की प्रार्थना करते रहे। इसके भक्ति भाव को देखकर सुग्रीव जी सहर्ष उन्हें श्री सीता और राम जी के चरणों की सेवा की आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि सुग्रीव उस समय पूर्ण स्वतंत्र, निर्भय और सुरक्षित थे। सूर्य कवच ब्रह्मामल नामक ग्रंथ में त्रैलोक्य मंगल नामक सूर्य कवच के नाम से वर्णित है। इस कवच का पाठ जो भी प्राणी करते हैं वे निरोगी होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं सताती। सूर्य कवच का पाठ करने से भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, पिशाल, यक्ष आदि प्राणी से वे कोसों दूर रहते हैं। सूर्य मंत्र का जाप भी तभी फलदायक है जब कवच का पाठ किया जाए। सूर्य कवच को रविवार, संक्रांति और सप्तमी के दिन जो कोई भी धारण करता है वह सूर्य के तुल्य हो जाता है। जो भी मनुष्य सूर्यास्त स्रोत का पाठ करते हैं वे धन धान्य से पूर्ण होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को सप्तमी के दिन इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य की स्तुति निर्धनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो मनुष्य रोग से ग्रसित हैं, यदि वह इसका पाठ करते हैं तो वे रोग से छूट जाते हैं। अतः यह पूर्ण रूपेण समस्त कार्यों में सिद्धि को देने वाला है। इस संसार को प्रकाशित करने वाले, इस संसार को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले, त्रिमयी, त्रिगुणात्मक, त्रिधाता नारायण शंकर नामक 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। आपके उदय होने से संसार प्रबुद्ध होता है, समस्त कर्मों की सिद्धियों के लिए प्रवर्तित होता है। ब्रह्मा, इंद्र, नारायण, रुद्र से वंदित भगवान सूर्य देव सदा आपका मंगल करें।
सहस्त्रों किरणों वाले शाखाओं से युक्त संभवात्मा, सहस्त्रों युगों से अद्भुत भव भाव भागी सहस्त्रों युगधारी भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। आपका अतित्व श्रेष्ठ दीप्तिकर विशाल रत्नों के समान प्रभा वाला अनादि रूप दारिद्र्य दुख के विनाशक मंडल मेरी अपवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं द्वारा पूजा जाता है, विप्रों द्वारा स्तुति किया जाता है, जो मानव मुक्ति को विद है, उन देवादिदेव भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल ज्ञान राशि के गम्य त्रैलोक्य पूज्य त्रिगुणात्मक स्वरूप समस्त तेजों में दिव्य स्वरूप वाला यह मेरे पापों का नाश करके मुझे पवित्र करे। आपका यह मंडल अति गूढ़मति से ज्ञेय है। यह सभी मनुष्यों के धर्म में वृद्धि करता है, समस्त पापों का क्षय करता है। मेरे पापों का भी क्षय करके मुझे पवित्र करे। आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम है। यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में समतुल्य है तथा उसके द्वारा भूर्भुवः स्व लोकों में प्रकाश किया हुआ है। वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। जिस पवित्र मंडल को वेदविद एक मत होकर प्रशंसा करते हैं एवं सिद्धि व चरणों के संग जिसकी स्तुति गाते हैं, जिसे सभी योगियों के संग मानते हैं पूजते हैं, वे मुझे पवित्र करें। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों में पूजित है। यह मृत्यु लोक में ज्योति स्वरूप तथा काल आदि से अनादि रूप से प्रतिष्ठित है, वह मुझे पवित्र करे। यह मंडल श्री विष्णु श्री ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह अविनाशी है। यह समस्त मनुष्यों के पापों को पूर्णतः हरने वाला है। जो कि कल्प कल्पांत और काल को भी नष्ट करने में सक्षम है, वह मुझे पवित्र करे। जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान है, जो उत्पत्ति रक्षा प्रलय आदि में श्रेष्ठ है, जिनके द्वारा समस्त संसार का संहार होता है, वह मुझे पवित्र करे। यह मंडल समस्त मनुष्यों एवं विष्णु की आत्मा परधाम विशुद्ध तत्व सुषमांतरों से योनि गमन योग्य है, वह मुझे पवित्र करे। यह मंडल वेद विदित है, इसी को चारण सिद्धों के संग गाते हैं। जिस मंडल को वेद विद स्मरण करते हैं, वह मुझे पवित्र करे। जो मंडल वेदविदों के द्वारा गाया गया है, जो योगियों के योग पथ का अगम्य है, उन्हीं सर्व वेद स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, वह मुझे पवित्र करे। इस विशेष प्रभावी मंगलाष्टक का जो प्राणी नित्य पाठ करता है, वह स्वयं द्वारा अर्जित समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध आत्मा होकर सूर्यलोक को ही प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के मंडल के मध्य में रहने वाले कमलासन में सन्निविष्ट केयूर मंडल किरीट हार धारण करने वाले स्वर्ण के समान शरीर वाले शंख चक्र गदा आदि धारण करने वाले भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। शंख चक्र गदाधारी कुशों में शयन करने वाले अनंत अच्युत सर्वोत्तम विचित्र विभूषणों से उज्ज्वल तपनीय मूर्ति भगवान श्री सूर्य को मैं भजता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवगण ऋषिगण तपोधन महापुरुष श्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्य देव का मैं कीर्तन करता हूँ। वेद वेदांग के शरीर स्थान दिव्य दीप्तिकर परम प्रभावशाली राक्षसों का विनाश करने वाले रक्तवर्ण षष्ठी का संहार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करता हूँ। जिनका एक चक्र वाला रथ है, जिनका दिव्य शरीर स्वर्ण समान विभूषित है तथा जिनके हाथ में कमल है, ऐसे भगवान दिवाकर मुझ पर प्रसन्न होवें। आपका प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है, पांचवा नाम संत्राशु, छठा नाम त्रिलोचन है, सातवां नाम हरिदाश्व है, आठवां नाम विभावसु है, चौथा नाम दिनकृत है, 10वां नाम द्वादशात्मक है, 11वां नाम त्रिमूर्ति है, 12वां नाम सूर्य है। जो मनुष्य प्रातःकाल इन 12 नामों का जाप कर लेता है, उसके समस्त अशोभनीय स्वप्न नष्ट होकर शुभता प्रदान करने लग जाते हैं और उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। दाद कुष्ठ रोग को हरने वाला, दारिद्र्य को हरने वाला, समस्त तीर्थों के फल को देने वाला,
जो कोई भी इस स्रोत का पाठ करता है उसे इसका फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पूर्ण मनोयोग से नित्य ही परम पवित्र स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह सुख संपत्ति आयु आरोग्य मोक्ष आदि को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। तुम्हें अग्नि मील के लिए नमस्कार है, तुम्हें बल स्वरूप के लिए नमस्कार है। हे ज्योतिषमते अग्नि आप यहाँ पधारिए। हे कल्याणकारिणे हे संसार नेत्रे आपको बारंबार नमस्कार है। पांचवें उपवेद को नमस्कार है। आप पद्मासन पद्माकर पद्मगर्भ तेजस्वी सप्ताश्व रथ संयुक्त हैं। हे सूर्य हे द्वीपराज आपको नमस्कार है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति के साथ आदित्य भगवान को नमस्कार करता है उसे कई जन्मों तक दरिद्री का मुंह नहीं देखना पड़ता। उदय होने के लिए पर्वत पर आए हुए भगवान पद्म हस्त निखिल भुवनों के नेत्र रत्न रत्नों के समान तिमिर रूपी हाथी के लिए सिंह कमलिनी को प्रफुल्लित करने वाले एवं विश्व द्वारा पूजित सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्रोत शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्रोत मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय करना चाहिए, इसका अधिक फल मिलता है। उधर थक कर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी के पास गए और इस प्रकार कहा। सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाभावो लंबी भुजाओं वाले हे राम, यह गोपनीय स्रोत तुम मुझसे ध्यान से सुनो। इस स्रोत के जाप से तुम अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल सभी पापों का नाश करने वाला यह स्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला आयु को बढ़ाने वाला है। जो अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाला देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल समय यम चंद्रमा वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों वसु साध्य अश्वनी कुमारों मरुदगणों मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान सुवर्ण सदृश्य भानु हिरण्य रेता दिवाकर और हरिदश सहस्त्राची सप्त सप्ती मरीचिमान तिमोर मंथन शंभु त्वष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर स्वभाव से शिशिर तपन भास्कर रवि अग्निगर्भ अदिति पुत्र षडख शिशिर नाशन और व्योमनाथ तम भेदी ऋग यजुर सामवेद के पारगामी धनवृष्टि अपाम मित्र विंध्य विधि प्लवंग आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्व भवो उद्भव है। नक्षत्र ग्रह तारों के अधिपति विश्व भावन तेजस्वियों में भी तेजस्वी द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं विजय के रूप हैं हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूरमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक शीत के निवारक
तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेमीय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतिषियों के अधिपति को नमस्कार है। आपका प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि विश्वकर्मा तम के नाशक प्रकाश रूप जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार रचना पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा है। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाती है। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यही वेद यज्ञ से मिलने वाला फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाला है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में, किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका 3 बार जाप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाभाव, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट कर चले गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित शुद्धचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय शोध का पाठ किया। उसके बाद भगवान राम ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण को मारने का निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज रावण के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयमम मंत्र संपन्न होता है। श्री सूर्य कवच। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टभ छंद श्री सूर्यो देवता आरोग्य च विजय प्राप्तार्थ अहम पुत्रोश्री पौत्रोश्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग। अपने शुद्ध हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टभ है एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमान मुकुटम स्फुरन मनकर कुंडलम ध्वात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोत में ततु दिरियेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंद कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दूती नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वास्वरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहन, जिह्वा में मानद पातु कंठम मैसूर वंदित। मेरी नाक की रक्षा धर्ममणि, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मकम स्रोतम लिखित्वा भुर्ज पत्र के ददाति यह करे तस्य वशगा सर्व सिद्धिये। सूर्य रक्षात्मक इस स्रोत को भोजपत्र पर लिख कर जो हाथ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सुस्नातो यो जपेत सभ्यग योधित स्वतः मानसः रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विंदन्ति। स्नान करके जो कोई भी स्वच्छ चित्त से इस पाठ को करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य रक्षा कवच का पाठ करने से आपकी और आपके पूरे परिवार को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। यह कवच
आपदाओं को और संकट से बचाता है। सूर्य रक्षा कवच के पाठ से धन की किल्लत भी दूर हो जाती है। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बहुत चमत्कारी फायदे होते हैं। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा, स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे, कश्यप अदिति दुलारे, करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे, पावन सुखदाई, स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा, करत पाप को नाशा, देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे, मेटत अंधियारा, स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी, प्रातः पावनकारी, फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। अश्व सात रथ आगे, मंगल शुभकारी, स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे, फिरे मरुत गति आगे, सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे, लीजे अपनाई, स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई, व्याधि रहे न कोई, जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा। ज्ञान भक्ति मोहि दीजे, सेवक निज जानी, स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई, कृपा दृष्टि बरसाई, वर दो वरदानी। ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे, प्रभु तुम से पाई, स्वामी प्रभु तुम से पाई। पालन पोषण सबका, पालन पोषण सबका, तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो, सूरज आनंद कहे सो, भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा।